दान करना, दूसरों की मदद करना और किसी जरूरतमंद के काम आना हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र पुण्य माना गया है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा सिखाते आए हैं कि जो हाथ देने के लिए उठते हैं वे कभी खाली नहीं रहते। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में दान और मूर्खता के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा खींची गई है। दान हमेशा उस चीज का किया जाता है जो आपके पास आवश्यकता से अधिक हो, लेकिन कुछ चीजें घर की आत्मा होती हैं। माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि घर की 5 विशेष चीजें अगर आप भूल से भी अपनी पड़ोसन, रिश्तेदारों या किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, तो आप अनजाने में अपनी सुख शांति, अपनी तिजोरी की बरकत और अपनी किस्मत को अपने ही हाथों से घर के बाहर फेंक देते हैं। आज मैं आपको धर्मपुर गांव की एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आपकी जरूरत से ज्यादा अच्छाई ही आपकी बर्बादी का कारण तो नहीं बन रही। धर्मपुर गांव में केशव और उसकी पत्नी आरती का एक बहुत ही संपन्न और सुखी परिवार रहता था। केशव का मिट्टी के सुंदर बर्तन और कलाकृतियां बनाने का बहुत बड़ा पुश्तैनी व्यापार था। पूरे धर्मपुर और आसपास के कई गांवों में केशव के बनाए बर्तनों की बहुत मांग थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। आरती बहुत ही भोली, दयालु और सीधे स्वभाव की स्त्री थी। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसी की तरह अच्छी है। कोई भी उसके दरवाजे पर आकर कुछ भी मांगता, आरती बिना सोचे समझे उसे वह चीज दे देती थी। उसी गांव में केशव के घर के ठीक सामने विमला नाम की एक औरत रहती थी। विमला का स्वभाव आरती से बिल्कुल उल्टा था। वह अंदर से बहुत ही कुटिल, ईर्ष्यालु और लालची थी। विमला की नजर हमेशा आरती के सुख, उसके महंगे गहनों और केशव के फलते फूलते व्यापार पर रहती थी। विमला अक्सर सोचती थी कि ऐसा क्या किया जाए कि आरती की यह झूठी शान हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए और उसका सारा धन मेरे पास आ जाए। विमला ने गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक से कुछ ऐसा कुटिल ज्ञान प्राप्त किया था जिसमें किसी के घर की पवित्र चीजों को मांगकर उसकी बरकत को नष्ट किया जा सकता था। तांत्रिक ने विमला को बताया था कि अगर वह आरती के घर से 5 विशेष चीजें मांगकर अपने घर ले आए, तो आरती का घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। विमला ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। एक दिन सुबह सुबह विमला रोता हुआ सा चेहरा बनाकर आरती के पास आई। अरे आरती बहन, आज सुबह सुबह मेरे घर की झाड़ू अचानक टूट गई है। घर में मेहमान आने वाले हैं और आंगन में बहुत कूड़ा पड़ा है। क्या तू मुझे अपने घर की झाड़ू कुछ देर के लिए दे सकती है? मैं सफाई करके तुरंत लौटा दूंगी। आरती ने बिना कुछ सोचे अपनी वह झाड़ू, जिससे वह रोज अपना घर बुहारती थी, विमला के हाथों में थमा दी। कुछ दिन बीते। एक दोपहर विमला फिर से आरती के दरवाजे पर आई। इस बार उसके हाथ में कुछ आटा था। बहन, मेरे घर का तवा और चकला बेलन पता नहीं कहाँ रख दिया गया है, मिल ही नहीं रहा। बच्चे भूख से रो रहे हैं। तू अपना चकला बेलन और तवा दे दे, मैं बस रोटियां सेंक कर तुझे वापस कर जाऊंगी। आरती ने मुस्कुराते हुए अपनी रसोई का तवा और चकला बेलन भी उसे दे दिया। विमला की हिम्मत अब बढ़ती जा रही थी। उसने दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ मांगना शुरू कर दिया। कार्तिक का महीना चल रहा था। एक शाम जब सूरज बिल्कुल ढल चुका था और गोधूली बेला का समय था, विमला हांफते हुए आरती के पास आई। आरती, मेरे घर में दूध बिल्कुल खत्म हो गया है और खीर बनानी है, और हाँ, जरा सा नमक भी दे देना। मैं कल सुबह ही बाजार से लाकर तुझे वापस कर दूंगी। आरती उस समय भगवान के सामने दिया जला रही थी। उसने पूजा बीच में ही छोड़ी और रसोई में जाकर विमला को सूर्यास्त के समय दूध और नमक भी दे दिया। विमला इतने पर ही नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा विवाह समारोह था। विमला तैयार होकर आरती के पास आई। बहन आरती, तेरी वो सिंदूर की डिब्बी और तेरे माथे की वो लाल बिंदी मुझे बहुत पसंद है। आज के लिए अपनी सिंदूर की डिब्बी मुझे दे दे, मैं भी अपने माथे पर वहीं लगाऊंगी। आरती को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी सुहाग की निशानी भी विमला को दे दी और अंत में विमला ने अपना सबसे बड़ा वार किया।
एक दिन ठीक सूर्यास्त के समय जब दिन और रात मिल रहे थे, विमला रोती हुई आई और बोली कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है और उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। आरती के पति केशव ने मना किया था कि शाम के समय घर का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आरती ने अपनी तिजोरी खोली और शाम के समय एक बड़ी रकम विमला के हाथों में रख दी। इन 5 चीजों के घर से बाहर जाते ही केशव और आरती के घर में जैसे भूचाल आ गया। उनकी तिजोरी को किसी अदृश्य श्राप ने जकड़ लिया। केशव का व्यापार अचानक से ठप पड़ने लगा। जिन बाजारों में उसके बर्तनों की बहुत मांग थी, वहां से सारे ठेके रद्द हो गए। उनके गोदाम में रखी लाखों रुपए की कलाकृतियां रहस्यमयी तरीके से टूटकर बर्बाद हो गईं। घर में हर समय क्लेश रहने लगा। जो केशव हमेशा शांत रहता था, अब बात बात पर आरती पर चीखने लगा था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों के भीतर केशव कर्ज के भारी बोझ तले दब गया। उसकी पुश्तैनी दुकान बिक गई और घर में फाके पड़ने लगे। आरती के सारे गहने गिरवी रखे जा चुके थे। एक दिन ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना नहीं था। आरती अपनी सूनी रसोई में बैठी झार झार रो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी इतनी अच्छी जिंदगी को किसकी नजर लग गई। उसी शाम आरती के घर के दरवाजे पर एक अत्यंत ही सिद्ध और ज्ञानी संत पंडित रुद्रनारायण जी का आगमन हुआ। पंडित जी केशव के पिता के पुराने मित्र थे और तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। जब उन्होंने केशव की इस खस्ताहाल स्थिति को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पूरे घर का बारीकी से निरीक्षण किया और अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षण ध्यान लगाया। पंडित रुद्रनारायण ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत गंभीर स्वर में आरती से पूछा, पुत्री आरती, तुम्हारे घर की दहलीज बता रही है कि तुमने अपने ही हाथों से अपने घर की साक्षात लक्ष्मी को किसी बाहरी व्यक्ति को सौंप दिया है। मुझे सत्य सत्य बताओ, तुमने पिछले कुछ महीनों में अपने घर की कौन सी चीजें अपनी पड़ोसन या किसी बाहरी स्त्री को इस्तेमाल करने के लिए दी हैं? आरती रोते हुए बोली, पंडित जी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जो भी मेरे दरवाजे पर मांगने आया, मैंने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। मैंने तो बस थोड़ी सी झाड़ू, चकला बेलन, शाम के वक्त थोड़ा सा नमक, अपनी सिंदूर की डिब्बी और कुछ पैसे ही तो मदद के लिए दिए थे। क्या मदद करना पाप है? यह सुनते ही पंडित रुद्रनारायण का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, पुत्री, तुमने दान और मूर्खता के बीच का अंतर मिटा दिया है। शास्त्रों में लिखा है कि घर की 5 चीजें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी सगी बहन या पड़ोसन को भी उधार या इस्तेमाल करने के लिए नहीं देनी चाहिए। तुमने अनजाने में अपने घर का सर्वनाश कर लिया है। ध्यान से सुनो माता, लक्ष्मी का वह नियम जिसे तुमने तोड़ा है। आरती और केशव दोनों हाथ जोड़े पंडित जी के चरणों में बैठ गए। पंडित जी ने बताना शुरू किया। पहली चीज, घर की झाड़ू। पुत्री, वास्तु शास्त्र और पुराणों में झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि वह घर से दरिद्रता रूपी कचरे को बाहर निकालती है। जब तुमने अपने घर की इस्तेमाल की हुई झाड़ू विमला को दी, तो तुमने दरअसल अपने घर की बरकत को खुद बुहार कर उसके घर भेज दिया। जो स्त्री अपनी झाड़ू किसी और को दे देती है, उसका घर कंगाली का शिकार हो जाता है। आरती के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी चीज, चकला बेलन और तवा। रसोई घर घर का हृदय होता है और तवा व चकला बेलन माता अन्नपूर्णा के अस्त्र हैं। जिस चकले पर तुम्हारे परिवार के लिए रोटी बनती है, उसमें तुम्हारे घर की ऊर्जा होती है। जब तुमने अपना तवा और चकला बेलन दूसरी स्त्री को दिया, तो तुमने अपने घर का रिज्क, अपने घर का अन्न दूसरों को सौंप दिया। यही कारण है कि आज तुम्हारी रसोई सूनी पड़ी है। केशव ने निराशा से अपना सिर पकड़ लिया। पंडित जी ने अपनी बात जारी रखी। तीसरी चीज, सुहाग की निशानी, जैसे सिंदूर की डिब्बी, बिंदी या सुहाग के गहने। सिंदूर केवल एक लाल रंग नहीं है, वह एक स्त्री के सुहाग, उसके घर की रक्षा और उसके पति के भाग्य का सबसे बड़ा कवच है। कभी भी किसी दूसरी स्त्री को अपनी इस्तेमाल की हुई सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर नहीं लगाने देना चाहिए। ऐसा करने से पति के भाग्य और उसके व्यापार को बहुत भयंकर नजर लग जाती है। तुमने अपनी सुहाग की ऊर्जा उसे दे दी, इसलिए तुम्हारे पति का व्यापार बर्बाद हो गया। आरती फूट फूट कर रोने लगी। उसे विमला का वह लालची चेहरा याद आ रहा था। चौथी चीज, सूर्यास्त के समय सफेद चीजें, दूध, दही और विशेषकर नमक। पुत्री, नमक को राहु और शुक्र का कारक माना गया है
और दूध चंद्रमा का। गोधूली बेला में जब सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां टकरा रही होती हैं, उस समय किसी को नमक या दूध उधार देने से घर की सुख शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और घर में क्लेश अपनी जड़ें जमा लेता है। पंडित जी ने अंत में सबसे बड़ी भूल की ओर इशारा किया, और पांचवी तथा सबसे भयंकर भूल, सूर्यास्त के बाद धन उधार देना। शाम का समय माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का समय होता है। जो मनुष्य उस पवित्र समय में अपने घर की तिजोरी खोलकर अपना धन किसी बाहरी व्यक्ति को दे देता है, माता लक्ष्मी उस घर की दहलीज से ही उल्टे पांव लौट जाती हैं। तुमने उस मायाविनी पड़ोसन को शाम के समय पैसे देकर अपनी रही सही किस्मत भी उसके नाम कर दी। आरती पंडित जी के चरणों में गिर पड़ी। मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया पंडित जी। मैंने अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ लिया। क्या अब हमारे बचने का कोई मार्ग नहीं है? क्या हम जीवन भर इसी गरीबी में घुट घुट कर मर जाएंगे? पंडित रुद्रनारायण ने आरती के सिर पर हाथ रखा और एक गहरी शांति के साथ बोले, ईश्वर का हृदय बहुत विशाल है पुत्री। जब अज्ञानता में हुए पाप का बोध हो जाए तो पश्चाताप से सारे श्राप कट जाते हैं। कल शुक्रवार का दिन है। कल प्रातःकाल उठकर स्नान करना, बाजार से एक नई झाड़ू, नया तवा और चकला बेलन और नई सिंदूर की डिब्बी खरीद कर लाना, उनकी विधिवत पूजा करना, और आज के बाद अपने हृदय में यह गांठ बांध लो कि दान हमेशा धन, वस्त्र या भोजन का किया जाता है, अपनी बरकत का नहीं। और हाँ, उस विमला से अपने दिए हुए पैसे कल ही दिन के उजाले में वापस मांग कर लाना। अगले दिन आरती ने पंडित जी के कहे अनुसार ही किया। वह विमला के घर गई। विमला, जो अब आरती के हिस्से की बरकत से अमीर हो गई थी, उसने बहुत ही घमंड से पैसे वापस करने से मना कर दिया। लेकिन तभी विमला के घर के चूल्हे में अचानक भयंकर आग भड़क उठी और देखते ही देखते उसका सारा घर और उसका सारा लूटा हुआ धन उस आग में जलकर राख हो गया। जो दूसरों के घर को उजाड़कर अपना घर बसाते हैं, उनका अंत हमेशा भयंकर होता है। इधर आरती ने अपने घर में नई झाड़ू, नए बर्तन और नई सुहाग की चीजों की स्थापना की। उसने नियम बना लिया कि वह कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को धन, दूध या नमक नहीं देगी। कुछ ही हफ्तों में पंडित जी के बताए उपायों और आरती की निर्मल भक्ति का चमत्कार दिखने लगा। केशव को शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी से मिट्टी के बर्तनों का एक बहुत बड़ा ठेका मिल गया। उनके घर की तिजोरी फिर से भरने लगी। कर्ज धीरे धीरे उतर गया और उनका वह घर, जो कभी नरक बन चुका था, एक बार फिर खुशियों और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जगमगा उठा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भावना में बहकर कभी भी अपने घर की उन चीज़ों को दूसरों को नहीं सौंपना चाहिए जिनमें हमारी खुद की और हमारे परिवार की बरकत बसती है। मदद करना बहुत अच्छी बात है। आप बाजार से नई चीज़ें खरीद कर ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं, लेकिन अपनी रसोई, अपने सुहाग और अपनी तिजोरी की उन चीज़ों को कभी भी किसी को इस्तेमाल करने के लिए न दें जो आपकी किस्मत तय करती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी और वास्तुशास्त्र के इन अचूक नियमों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने जीवन में इन बातों का हमेशा ध्यान रखें और अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाएं। आपको हमारी आज की यह पेशकश कैसी लगी, मुझे अपने विचार नीचे टिप्पणियों में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर, एक और ज्ञानवर्धक और सीधे आपके दिल को छू लेने वाली नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।